बच्चों आज का जो लेक्चर है वो द्विघात समीकरण के मूल निकालना, उसकी तीन विधि है। पहली विधि गुणनखंड, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग, तीसरी विधि द्विघात सूत्र। तो पहला सवाल जैसा है, देखिए पहला सवाल आपका जो है उसमें तीनों मेथड अप्लाई किए जाएंगे। पहले इसे कर रहे हैं गुणनखंड मेथड से। तो गुणनखंड मेथड का क्या, तुमने 9th में ही पढ़ा, फर्स्ट टर्म और इसकी गुणा कर लेंगे 3 गुणा आ गई 6 के फैक्टरों का जोड़ या अंतर इसके बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? जो ये साइन है, प्लस का साइन है, तो क्या आएगा 6 एकम 6। तो योग क्या आना चाहिए? 6 + 1 यानी योग 7 आना चाहिए। तो लिखिए 2x² - 6 + 1x + 3, इसकी गुणा करिए दोनों जगह। माइनस बाहर है, इसमें देखिए गलती ना हो, अंदर दोनों चिन्ह कैसे होंगे? अपोजिट हो जाएंगे। इसमें पहले ग्रुप में क्या कॉमन है? इसमें देखिए 2x या माइनस, ये दोनों जगह से कॉमन आ गया। तो ये बराबर x - 3 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। एक फिर इसे 0 लिखेंगे। 2x = 1, x = 1/2, तो x बराबर आ गया क्या? 1/2। तो समीकरण के क्या मूल हो गए? x = 3 और 1/2। ये मूल कौन सी विधि से निकाले? अभी हमने गुणनखंड मेथड से। अब दूसरी विधि से देखिए, अब इसी सवाल पर आपका दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों। आप क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग का मेथड जो है बच्चों, जो x² का गुणांक होगा, फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, पहला स्टेप क्या अपना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। x² के गुणांक से पूरी समीकरण को भाग देंगे। दीजिए भाग, x² गुणांक है 2 से इसको भी भाग दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, बराबर 0 है। तो क्या हो जाएगा? 2 से 2, x² - 7/2 x + 3/2 बराबर 0। अब सेकंड स्टेप, जो x का गुणांक है, किसका गुणांक है? x का, उसका आधा करिए। x का गुणांक है 7/2, इसका आधा होगा 7/4। जो आधा होकर आया उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर हो गया 49/4, उसको इस समीकरण में जोड़िए और घटाइए। बात समझ में आ गई? फिर देख लीजिए, जो x का गुणांक है उसका हाफ करेंगे, हाफ जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, उस समीकरण में फिर उतना ही जोड़ देंगे, उतना ही घटा देंगे। अब इन तीन टर्म, ये और ये, इसको एक साथ लेंगे। x² - 7/2x प्लस के 49 और बाकी एक साथ लिख देंगे। अब बच्चों ये देखिए, तुम्हें पता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? a² + b² - 2ab। तो यहां भी दो संख्याओं के स्क्वायर बनाइए। पहला है x का वर्ग, ये हो गया, ये हो जाएगा 7/2 का। अब हमें गुणा का डबल चाहिए। डबल मीन्स किन किन का? जिनके स्क्वायर हैं। तो -2 पहली संख्या, x दूसरी संख्या 7/2, 2 से 2, तो क्या आ गया? देखिए बच्चों, ये क्या आया था हाफ इसका? 7/4, तो इसका स्क्वायर होगा 49/16, 49/16। ठीक है। अब क्या होगा? अब ये देखिए, इसका डबल चाहिए गुना का, तो क्या आ गया? 7/2x ये है, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? x - 7/4 का होल स्क्वायर।
अब यहां देखिए, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इसका 16, 2 की इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8, 8 या 24 माइनस 49, 49 में 24 जाने के बाद कितने बचेंगे, माइनस के हो गए 25 बटे 16। 25 बटे 16 को क्या लिख सकते हैं, 5 बटे 4 का स्क्वायर। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इससे इसमें से अप्लाई करेंगे, इसको करिए। एक्स माइनस 7 बटे 4 प्लस 5 बटे 4, एक्स माइनस 7 बटे 4 माइनस के 5 बटे 4 बराबर 0। तो क्या हो गया, 7 में से 5 गए तो कितने बच गए, माइनस के 2 बटे 4, 7 5 12, 12 बटे 4, 4 तिया 12 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यानी x माइनस 1 बटे 2 और x माइनस 3 बराबर 0। तो इसे एक बार इसको बराबर 0 लिखेंगे, x माइनस 1 बटे 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 बटे 2, एक तो मान ये हो गया। दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3, दूसरा मान ये हो गया। यानी ये समीकरण के मूल क्या है, 1 बटे 2 और 3। यानी कि ये पूर्ण वर्ग से भी यही मूल है, गुणनखंड से भी यही मूल है। अब तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे। अब बच्चों इसमें तीसरा नियम अप्लाई करना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तीसरा कौन सा, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहां पर a क्या है, a एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, क्या है 2, b क्या है x का गुणांक माइनस 7, c कांस्टेंट नंबर 3। ये a b c के मान है। तो अब इसमें सूत्र में रखेंगे, x बराबर b का मान क्या है माइनस 7 और माइनस ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3 अपॉन 2a, a का मान है 2। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 प्लस माइनस, देखिए 49 माइनस 4 दूनी 8 या 24 बटे 4, क्या आ जाएगा, x बराबर 7 प्लस माइनस ये अंदर बच गए 25 बटे 4, या x बराबर 7 प्लस माइनस इसे रूट से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बटे 4। अब एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस। कैसे, x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 बराबर 12 बटे 4, क्या आ गई x की वैल्यू 3। अब दूसरे मान के लिए अब क्या माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 बटे 4 बराबर 2 बटे 4 बराबर 1 बटे 2। तो x की वैल्यू क्या आई 3 और 1/2। तो अब ये देखिए दोनों मेथड से, पहले जो दोनों मेथड आता है उससे भी 1 बटे 2 और 3 आई थी, इससे भी 1 बटे 2 और 3। यानी ये तीनों मेथड अप्लाई करने पर तीनों से समीकरण के मूल बराबर आएंगे। ऐसा नहीं है एक मेथड से कुछ आएंगे दूसरे से कुछ आएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इससे अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ मुश्किल सा भी क्वेश्चन है, इसको देखिए। देखिए बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा अटपटा सा, इसको और देखिए। इसमें पहला मेथड अप्लाई करेंगे गुणनखंड। पहला मेथड क्या है, गुणनखंड। तो क्या करेंगे, वही इन दोनों टर्म को गुना, गुना होकर कितनी आनी चाहिए
12। 12 के फैक्टर ऐसे आने हैं जो 4√3 हो जाए, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3। इन्हीं गुना करके भी देख लो। तो अब इसे यहां लिखिए 4x² प्लस 2√3 प्लस 2√3 x बार प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या 4x² प्लस 2√3 2√3x प्लस 2√3x प्लस 3। तो इस ग्रुप में देखिए क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2x, क्या बचेगा 2x प्लस 3√3। यहां क्या कॉमन है, यहां कॉमन है केवल तुम्हारा √3, क्या बचेगा 2x। अब यहां आपको देखने में थोड़ा ये लग रहा होगा कि यहां कैसे कॉमन, √3 का मतलब होता है √3 गुना √3, तो 3 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, यानी प्लस √3। तो ये दोनों जगह से कॉमन हो गया, 2 प्लस √3 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसको, यानी 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर माइनस √3, तो x बराबर माइनस √3/2। एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी क्या है, फिर से लिखेंगे 0। 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, या 2x बराबर माइनस √3, या x बराबर माइनस √3/2। दूसरा मान ये हो गया, यानी ये मूल क्या है समीकरण के, मूल आ गया आपके x बराबर माइनस √3/2 माइनस √3/2। ये फर्स्ट मेथड से है गुणनखंड से। अब दूसरे मेथड से इसको इसी को फिर निकालेंगे। अब इसी सवाल पर दूसरा मेथड पूर्ण वर्ग वाला अप्लाई करेंगे। तो पूर्ण वर्ग का क्या है, पहला स्टेप क्या बताया बच्चों, पूरी इक्वेशन को जो भी x² का गुणांक होगा पूरी को उससे भाग देंगे। x² गुणांक है 4, तो 4 से पूरी को भाग देंगे। तो देखिए क्या आया, ये आया आपका x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो x का गुणांक है उसका हाफ करेंगे। x का गुणांक क्या है √3, इसका हाफ क्या हो जाएगा √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने पर उस समीकरण को उसमें समीकरण को जोड़ेंगे भी और उसे घटाएंगे भी। जैसे x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस क्या आया √3, क्या आएगा स्क्वायर, क्या आया 3/4, स्क्वायर क्या आया 3/4 ही जोड़ दिया और 3/4 ही घटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको x² प्लस √3x और प्लस का 3/4 एक साथ ले लेंगे, बाकी एक साथ, प्लस 3/4 माइनस तो माइनस 3/4, इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा किसका, x माइनस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको आप लिख सकते हो x माइनस √3/2 या x माइनस √3/2 बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 लिखोगे, x माइनस √3/2 बराबर आ जाएगा √3/2। देखिए यहां प्लस आएगा क्योंकि गुना का तुलना कैसा है, प्लस में है, इसमें आएगा ये प्लस में। तो अब ये हो गया। अब दूसरी बात x प्लस √3/2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √3/2।
अब देखिए इससे भी क्या मान आए हैं, x बराबर -√3/2 -√3/2, यानी ये दोनों कंडीशन में गुणनखंड से और पूर्ण वर्ग से दोनों कैसे आए, बराबर आए। -√3/2 -√3/2, इससे भी -√3/2 -√3/2। अब तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे इस पर। अब बच्चों इसमें तीसरा नियम अप्लाई करेंगे। दो नियम अप्लाई हो चुके हैं, दोनों में मूल जो है बराबर आ गया। तीसरे से और चेक कर रहे हैं। तीसरा चेक क्या है, बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। यहां पर a क्या है, यहां पर देखिए a बराबर है 4 और b बराबर है 4√3 और c बराबर है 3। इनको इस इक्वेशन में रखेंगे। x बराबर माइनस का मान है, उसका b का मान है 4√3, कितना, 4 चौक 16, 4√3 प्लस माइनस b², 4 चौक 16 3 48, कितना आ जाएगा 48, माइनस 4, a का मान 4 और c का मान है 3 बटे 2a का मान 4। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4√3 प्लस माइनस, देखिए √48 -48 अपॉन 8, या x बराबर -4√3 प्लस माइनस 0 बटे 8, या 4 दूनी 8, या x बराबर √3 अपॉन 2 माइनस के। तो x का मान कितना आ गया, एक बार प्लस रखेंगे, 0 को 0 प्लस कर दी तो बराबर क्या आ जाएगा, -√3 अपॉन 2, और x बराबर भी क्या आ जाएगा, दूसरी बार भी -√3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आई, -3/2 और -3/2। ये तीनों मेथड लगाने के बाद, दो पे यहां चेक कर लिया था, तीसरे से आ गया, तीनों मेथड से मान कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। तो इसलिए कोई सा भी मेथड अप्लाई करने पर समीकरण के मूलों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं आपको पूर्ण वर्ग से पूछ सकता है, कहीं गुणनखंड से पूछ सकता है, कहीं द्विघात सूत्र से पूछ सकता है। तो तीनों को आपको बता दिया गया है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 1/x+4 -1 अपॉन x -7 इक्वल टू। देखिए बच्चों, ये तुम्हें थोड़ा सा अटपटक लग रहा होगा। पहले इसको आप द्विघात की फॉर्म में लाएंगे, तो उसके लिए जब भी भिन्न बन जाएगी, भिन्न को हल करने का एक सूक्ष्म तरीका, सरल तरीका यही होगा कि उसका एलसीएम लिया जाए। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा x+4 इंटू x माइनस। तो अब इस एलसीएम को पहली भिन्न के हर से भाग देंगे, तो इसको इससे भाग देने पर तो बचेगा क्या, x -7 की फिर उसके अंश में गुणा कर देंगे, यानी कि 7 माइनस x -7 माइनस। अब फिर इसको इससे भाग देंगे, तो इसको इससे भाग देने पर क्या बचेगा, x+4, ब्रैकेट में लिख देंगे x+4 बराबर 11/30। अब इसको हल करेंगे, x -7 माइनस x -4 अपॉन, अब इसकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा किससे करेंगे बताइए, इसकी गुणा समीकरण से भी कर सकते हैं। कैसे, x+a और x -b से। कैसे सर, क्या समीकरण होती है, x² प्लस a प्लस b x प्लस ab, इससे भी कर सकते हैं। जैसे क्या आएगा, x² प्लस
ए मीन्स 4 और बी मीन्स माइनस का 7, एक्स बाहर, प्लस ए मीन्स 4 और बी मीन्स 7, तो एक्स स्क्वायर क्या बच जाएगा, 7 में से 4 जाने के बाद माइनस के 3 और 7 चौक 28 माइनस के 28, तो इसकी गुना होकर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इजिकल टू 11/30। यहां क्या बचेगा आप देखिए, x से x कट जाएगा, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 11 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30। देखिए जब कोई भी समीकरण में कोई चीज बराबर होती है गुना में, तो उसे क्या कर सकते हैं हम, 11 यहां भी है और यहां भी है, इसको 11 से हम भाग दे सकते हैं। भाग देने पर ये छोटा रूप हो जाएगा, तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, -1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इजिकल टू 1/30। क्रॉस गुणा कर लेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस के 30, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और प्लस 30 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा इतना काम इसमें एक्स्ट्रा था इस क्वेश्चन में। इसके बाद ये जो पहले क्वेश्चन आपने किए हैं उसके रूप में आ गया क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे हम इसको, करिए इसको। इक्वेशन लिखिए यहां, इसमें जो इससे पहला वर्क क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गया। अब ये ऐसा सवाल आ गया जैसे अभी तक आपने किया है, इसमें पहला मेथड लगाइए, कौन सा, गुणनखंड का। वही इसके गुणा करिए, 2 को ऐसा करिए जोड़कर या घटाकर 3 आ जाए, तो जोड़िए, 2 एकम 2, 2 प्लस 1 एक्स बाहर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी दोनों में गुणा करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2, इसमें क्या कॉमन है, x, यहां क्या कॉमन है, 1, ये दोनों जगह से कॉमन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक बार तो इसे बराबर 0 लिखेंगे, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 2, पहला मान आ गया, मूल आ गया, x माइनस इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। तो क्या है इस समीकरण के मूल, x बराबर 1 और 2 इस समीकरण के मूल आए। अभी हमने कौन से मेथड से निकाले हैं, गुणनखंड मेथड से। अब इसका पूर्ण वर्ग मेथड से और आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों, अब इसका पूर्ण वर्ग मेथड अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर। तो कैसे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणा का उससे भाग देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो नहीं, इसके बाद जो एक्स का गुणांक है उसका आधा करेंगे, है? आधा करने पर क्या हो जाएगा, 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को देखो। देखिए बच्चों, ये इक्वेशन आने के बाद पूर्ण वर्ग में जो पहला स्टेप है उसको अपनाएंगे। वो पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर गुणांक को, यहाँ गुणांक कुछ नहीं है 1 कोई, तो अब इसके बाद सेकंड स्टेप है जो एक्स का गुणांक है उसका हाफ हुआ 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर हुआ 3/3 क्या 9/4, 9/4 ही जोड़ेंगे, 9/4 ही घटा देंगे। करिए, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4, तो ये यहां तक क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस 3x, ये प्लस हो जाएगा 3/2 का वर्ग, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, x माइनस 3/2 का, माइनस, इसको हल कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 9/4, x माइनस 3/2 माइनस
8 में से 9 गए तो माइनस का कितना बच गया? माइनस का बच गया 1/4 या x माइनस 3/2 माइनस 1/2 का वर्ग। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? सब समीकरण लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो x माइनस 3/2 प्लस 1/2 x माइनस 3/2 और माइनस के 1/2। क्या करोगे? x माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस रहेगा 2/2, 3 और 1 4, x माइनस 4/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो क्या आ गया? x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो x बराबर क्या आ गया? 1 और x बराबर 2। ये दोनों मान पहले मेथड से भी, गुणनखंड से भी यही आए थे, पूर्ण वर्ग से भी यही आए। अब तीसरा मेथड और अप्लाई कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब इस इक्वेशन में तीसरा मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र पे कौन सा? x बराबर, याद कर लीजिए, बार बार रिपीट हो रहा है। मस्ती में करते हुए चलिए। अब यहां से सबसे पहले आप मान निकाल लेंगे इसके, जो x स्क्वायर गुणांक होता है वो क्या होता है? a। तो a बराबर क्या है इसमें? 1। जो x का गुणांक होता है वो b का गुणांक है -3 और बाकी क्या होता है? c है 2। तो a का मान पता हो गया आपको, b का हो गया, c का इसमें रखना है बस। बराबर माइनस b है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस √b स्क्वायर, 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस 4, a का मान 1, c का मान 2 अपॉन 2a, a का मान है 1। तो x बराबर 3 प्लस माइनस √9 माइनस 8 अपॉन क्या आ गया? 2। तो क्या हो गया? x बराबर 3 प्लस माइनस क्या हो गया? 1 अपॉन 2। तो क्या हुआ? एक बार प्लस का रखेंगे, एक बार माइनस का। तो x बराबर 3 प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 4 अपॉन 2 इजिकल टू 2। दूसरा x बराबर आपके क्या रखेंगे? -1 अपॉन 2 इजिकल टू 2 अपॉन 2 टू 1। तो क्या है? x बराबर 1 और 2। तीनों मेथड से पहले भी देखिए क्या मान निकले हुए हैं? 1 और 2। इस मेथड से, द्विघात सूत्र से भी क्या मान निकले हैं? 1 और 2। तो आपके तीनों मेथड अप्लाई हो गए। हर क्वेश्चन पर आपको तीनों मेथड को अप्लाइड करके दिखाया, मानों पर कोई फर्क नहीं आया, तीनों से मान समान आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लिखे हुए कितने हैं? 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 6 में से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये करा दिया, और ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ये इसी टाइप का है, और ये भी ऊपर। अब ये क्वेश्चन को और देखिए जरा बस इसका। ये है 2x स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये इक्वेशन कुछ अलग तरह की है। इसमें फैक्टर नहीं हो रहे इसके। आप 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो है 1 आ जाए। तो जब ये गुणनखंड मेथड से भी नहीं हो रहा, तो इसमें एक बात को तुरंत चेक कर लेते हैं कि मूल अस्तित्व होंगे या नहीं होंगे। कौन सा? b स्क्वायर -4ac का मान यदि माइनस में आ जाता है, कैसा आ जाता है? माइनस में, तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। इसलिए आपको इसको करने की, आगे मूल निकालने की जरूरत नहीं होगी। कैसे? देखिए, इसमें b का मान क्या है? 1, a का मान क्या है? 2, c का मान क्या है? 4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का मान 2, c का मान 4, 1 माइनस
4 चौक 16 दूनी 32 बराबर कितना आ गया माइनस के, ये मान 31 जो है माइनस में आ गया आपका। माइनस में आते ही समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। तो इसलिए इस तरह का भी सवाल आ सकता है, ये पूछ लिया जाए आपसे कि मूल अस्तित्व में होंगे या नहीं। तो यदि माइनस में माना जाता है किसका, b स्क्वायर माइनस 4ac का, तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। एक लेक्चर बच्चों और होगा इस टॉपिक पर, वो आगे नेक्स्ट कल हो जाएगा। ये टॉपिक एक लेक्चर में आपका पूरा हो जाएगा।